ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपादाय ते नमः। गुरु आज्ञा शिष्ये धृत्वा गुरुवाज्ञा शिष्येदित्वा शक्तवेषस्वरूपिणे हरे कृष्णेति मन्त्रेण पाश्चात्यप्रचारतारिणे नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम अपने श्लोका को पढ़ लेते हैं। तो इस सत्र में 3, 2, 5, 3, 8, 9 श्लोका हैं। इसको मेरे साथ आप उच्चारण करिए। पुरुषम प्रकृति 13-22। ठीक है। पुरुषम प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत्सत्योनिसि जन्मसु। पुरुषम प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत्योनिसि जन्मसु। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगन सेवते सह गुणान् समतीत्य तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगन सेवते सह गुणान् समतीत्य तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैव अंशो जीवलोके
जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्व अहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेद्विदेव चाहं सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्व अहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेद्विदेव चाहम् ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ते लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावञ्च अस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्ते तदन्तरम् भक्त्या माम अभिजानाति यावञ्च अस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्ते तदन्तरं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु ममैवैषासि सत्यं ते प्रतिजानि प्रियोऽसि मे मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु ममैवैषासि सत्यं ते प्रतिजानि प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो पिछले सत्र में हमने 13वां अध्याय शुरू किया और ये यूनिट 3 के आपके 6 अध्याय हैं। 6 में से पहला अध्याय 13वां अध्याय और 13वां अध्याय ये जो 6 अध्याय वो क्या है, ये 5 अध्याय मुख्यतः ज्ञान योग के बारे में चर्चा है। ठीक है, तो पिछले सत्र में हमने क्या क्या चर्चा किया। पिछले सत्र में कुछ मुख्य मुख्य बिंदु क्या थी, मुख्य बिंदु ये थी कि सर्वप्रथम ये 13वां अध्याय जब भगवान ने हमने चर्चा किया कि पूरे भगवत गीता का सार उन्होंने 7 से लेकर के 12 तक बता दिया, फिर बताने के लिए क्या शेष रह जाता है। तो ज्ञान योग बताने की भगवान ने 13वां अध्याय से ज्ञान योग क्यों बताया, क्योंकि ताकि भक्ति योग, हम तो अपने अंतिम उद्देश्य को तो समझ चुके हैं, लेकिन उद्देश्य को जाने का जो मार्ग है वो हम अपना कैसे दृढ़ कर सकते हैं। जब तक हम उस मार्ग को दृढ़ ना करें तब तक भक्ति योग तक पहुंचने में हो सकता है बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वो तो ज्ञानी भी भगवान को जानता है लेकिन उसको भी बहुत जन्म लग जाते हैं। तो ये हम भक्ति में दृढ़ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, भक्ति में दृढ़ रहने के लिए हमें हर तरफ से अपने जो मार्ग हैं उसको प्रशस्त करता है। तो ज्ञान योग हमारे भक्ति योग के मार्ग को प्रशस्त करता है। जब हम ये जान जाएंगे कि हम किस तीन, ये अभी तक तो हम 3 गुण में हम जानते थे कि जब तक हम ये 3 गुण में बंधे हुए हैं तब तक, जब तक गुण को पार नहीं करेंगे। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा है ना, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हम बंधे हैं, जिसके कारण कारण अहंकार और ईर्ष्या हमारे में पनपता है। ठीक है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः, ये जो 3 गुण हैं यही सारे प्रकृति में बांधने के कारण है। ठीक है, तो अब इसको जब तक पार करेंगे नहीं तब तक तो सहगुणान समतित्यतान, तब तक तो ये हमें भक्ति मार्ग प्राप्त करना बहुत दुष्कर है। तो ये 3 गुण क्या हैं ये हम अभी
13 से लेकर के 17वें अध्याय तक जाए और इसको पार करने का मार्ग कैसे है, कैसे पार कर सकते हैं, एक ज्ञान योग में हमें पता चले। तो अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं मुख्यतः। अर्जुन पूछते हैं ज्ञान क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, तो पुरुष कौन है, प्रकृति क्या है। ये 6 प्रश्नों पे पूरा अध्याय है। ठीक है। और हमने अभी तक क्या जाना है, भगवान ने अभी तक हमने 5 श्लोक हमने किए थे पिछले सत्र में। तो पिछले सत्र में 5 श्लोकों में हमने क्या जाना, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। ठीक है। क्षेत्र किसको कहते हैं, क्षेत्र यानी कि जो शरीर है जिसमें क्रियाएं होती हैं। ठीक है। और उदाहरण के रूप में हमने कल पिछले सत्र में क्या देखा कि एक किसान का अगर खेत है तो उस खेत को क्षेत्र कह सकते हैं, जहां पर का अनाज उपजाया होता है। ठीक है। तो ठीक उसी तरह हमारे शरीर है जिसमें सारी क्रियाएं होती हैं, उसको क्षेत्र कहा जाता है। और शरीर को जानने वालों को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। 2 लोग हमने देखा, 2 लोग जानते हैं शरीर को। एक तो वो है जो इस शरीर के अंदर, 2 लोग रहते हैं इस शरीर के अंदर। ठीक है। दोनों में क्या भिन्नता है, एक केवल उस शरीर को जानता है और एक जो रहने वाले हैं उस शरीर को तो जानते ही हैं, पर और भी बहुत सभी शरीरों के बारे में जानते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं, एक तो मेरे शरीर में एक व्यक्ति है, एक जीव है जो मेरे शरीर के बारे में ही केवल जानता है, परंतु एक और है। ठीक है। एक आत्मा है, एक और है जो सभी के जीवों के बारे में जानता है, इसलिए उसको परम कहते हैं, आत्मा और परमात्मा। तो 2 लोग हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। और पिछले सत्र में हमने एक बहुत ही मुख्य बिंदु को भी चर्चा किया, वो क्या था, ब्रह्मपुंज। ब्रह्मपुंज क्या है, ब्रह्मपुंज है भगवान की भौतिक शक्तियों का अनुभव कर। ठीक है। ब्रह्मपुंज। तो क्या भगवान को किस तरह से अनुभव किया जाता है भौतिक जगत में, अन्नमय रूप में भगवान प्रकट करते हैं अपने आप को। ठीक है। शक्ति, अन्न भगवान का, जो हम अन्न खाते हैं, भूख लगती है, सबसे प्रथम एक किसी भी जीव की क्या आवश्यकता होती है, उसको भूख। ठीक है। तो भगवान अन्न के रूप में प्रकट होते हैं, अन्न रूप। ठीक है। अन्नमय रूप उनकी शक्ति है। ठीक है। इसके बाद क्या है, प्राणमय रूप। एक बार जब पेट भूख समाप्त हो जाती है तो दूसरा भगवान क्या करते हैं कि स्वयं को सुरक्षा प्रदान करना और अपने परिवार को सुरक्षित रखना। ठीक। तो ये दूसरी शक्ति भगवान प्राणमय रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा ज्ञानमय, अनुभूति ज्ञान। भगवान फिर अनुभूति देते हैं। ठीक है। ये सभी जीवों में होता है, ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य में, सभी जीव में ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। अन्नमय, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, जलचर हो, वृक्ष हो, सभी में ये कम से कम ये उनकी रिक्वायरमेंट है। अनमय रूप, प्राणमय रूप, ज्ञानमय रूप। ज्ञानमय रूप क्या है, अनुभूति ज्ञान, अनुभव करना। ठीक है। हर कोई अनुभव कर सकता है, पशु भी अनुभव करता है। जैसे पिछले सत्र में उदाहरण में हमने देखा क्या, कि अगर पशु को आप खाना देते हैं तो वो आपके घर में दोबारा दोबारा आता है। तो अनुभूति उसको भी होती है, आपको भी होती है, सभी को होती है, सारे जीव को होती है। इसके बाद के जो 2 हैं वो केवल, अगला जो है वो क्या है, विज्ञानमय। विज्ञानमय का क्या मतलब है, अनुभूति के साथ उस पे प्रश्न करना। ठीक है। प्रश्न कोई पशु, जलचर, अचर, वृक्ष नहीं कर सकता। कि वो एक पेड़ किसी से प्रश्न नहीं कर सकता कि वो आंधी, तूफान, ठंड, गर्मी में नग्न क्यों खड़ा है, किसी से प्रश्न नहीं कर सकता, उसके पास ये चेतना ही नहीं है। परंतु जिसकी जितनी चेतना विकसित हो सकती है, जिन जीवों में चेतना विकसित होती है, वो प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है। और उदाहरण के रूप में हमने क्या देखा कि कोई पशु, ये जितने भी शास्त्र हैं, कोई पशु के लिए नहीं, भगवत गीता पशु के लिए नहीं बने, किसके लिए बने, तो ये मनुष्य जाति के लिए बने, जिसमें ये वो प्रश्न कर सकता है कि वो शरीर क्यों, वो आया क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है, जीवन में करना क्या है, वो कर सकता है। लेकिन एक पशु नहीं कर सकता, वृक्ष नहीं कर सकता, जलचर नहीं कर सकता, और कोई प्राणी नहीं कर सकता। विज्ञान में और अंत में सबसे क्या है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये हमें दुख आते क्यों है, आनंदमय रूप। तो हम भी ये केवल और ये भगवान, भगवान की
आध्यात्मिक शक्ति। भगवान आनंदमयो अभ्यासात हैं, हमेशा आनंदित रहना चाहते हैं। भगवान की कोई भी तस्वीर हमने नहीं देखी होगी जो भगवान जिसमें दुखी हैं। ठीक है। तो भगवान हमेशा आनंदित रहते हैं। तो ये जो अंतिम है आनंदमय रूप, तो आनंदमय रूप जो है वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। और ये शक्ति को ही पाना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। विज्ञान में ही पहुंचते तो हैं हम, लेकिन विज्ञान में हम प्रश्न क्यों करते हैं, जिज्ञासा क्यों करते हैं? ताकि हम अपने आप को आनंदित कर सकें। हम जीवन में भौतिक जगत में भी क्यों प्रश्न करते हैं? क्यों? क्योंकि हमें आनंद की कामना रहती है। तो ये आनंद की कामना ये क्या है? आध्यात्मिक शक्ति भगवान की। ठीक है। तो इसके बारे में हमने मुख्यतः पिछले सत्र में चर्चा किया। तो उससे आगे और बहुत मुख्य मुख्य बिंदु आने वाले हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। जहां नोट करना है, मैंने शिला प्रभुपाद के तात्पर्यों में कुछ कुछ मुख्य बिंदु को नोट किया है। ठीक है। कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आप भी अपने नोटबुक में इसको नोट करके रखिए। ठीक है। अब आगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ब्रह्मपुंज हमने देख लिया। अब आगे क्या देखेंगे? अब आगे देखेंगे इस शरीर की बनावट। ठीक है। मुख्य बहुत अच्छी अच्छी चीज आने वाली है। शरीर की बनावट देखेंगे। और ये ज्ञेय क्या है? ज्ञेय मतलब जानने की वस्तु। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हो गया, ज्ञान और ज्ञेय, इसके बारे में जानेंगे। और अंत में क्या ज्ञान जानेंगे? पुरुष और प्रकृति के बीच क्या संबंध है। ठीक है। संबंध। तो पहले शरीर के बारे में जानते हैं, शरीर बना कैसे है। महाभूत अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दश एकम च पंच च इंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतच्चेतना समासेन सविकार मुदा हतम। तो यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में शरीर की बनावट के बारे में बताते हैं और सूक्ष्म इंद्रियों का वर्णन करते हैं। ये 24 तत्व कौन है, इसके बारे में वर्णन। पंच महाभूत। पंच महाभूत का क्या मतलब है, कौन बताएंगे? पंच महाभूत हमने पढ़ा है इसको 7वें अध्याय में। किसको ज्ञान है पंच महाभूत के बारे में? जी, अनम्यूट कीजिए अनीशा माता। हरे कृष्णा। क्या है पंचभूत? आज बहुत चर्चा है। आज तो आप सब लोग एक्टिव रहिए। आज बहुत चर्चा में माध्यम। अनीशा माता बोलिए, पंच प्रभु महाभूत जी, क्या हाँ क्या जी, होते हरे हैं? कृष्णा। हरी हरी। भूमि, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हरी हरी। पंचभूत माता ने जैसे बताया, पृथ्वी जगनि अग्नि जल वायु आकाश। ठीक है। और अहंकार बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार, ये क्या है? ये 3 अव्यक्त अवस्थाएं हैं। हमने पढ़ा है ना, भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 तत्वों से भगवान की प्रकृति का भौतिक प्रकृति 8 प्रकार की होती है। तो ये 8 को शरीर का भाग है। पंच महाभूत अव्यक्त। ये देखिए 24 तत्व से शरीर बना है, इसको नोट कीजिए क्या क्या है। पहला है पंच महाभूत। ठीक है। फिर 3 अहंकार मन बुद्धि। अव्यक्त आत्मा, यानी अव्यक्त क्या है? अव्यक्त है प्रधान, जिसको प्रधान कहा जाता है। ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको। 10 इंद्रियां तथा मन। 10 इंद्रियां क्या होंगी? 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है, कौन कौन से हैं? और 5 कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं, कौन बताएंगे? सुरेखा माता जी, हरी हरी, बताएं। जी प्रभु जी, ज्ञानेंद्रियां नेत्र, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और कर्मेंद्रियां हैं वाणी, पांव, हाथ, गुद्दा तथा लिंग। हरी। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, तो कितने हो गए? 5 महाभूत। बस ठीक है। 15। 3 अव्यक्त, 3 सूक्ष्म रूप अहंकार मन बुद्धि, कितने हो गए? 5 3 8। और 10 हो गए कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, कितने हो गए? 10 प्लस 18 हो गए। 18। ठीक है। इसके बाद क्या आते हैं? इसके बाद आते हैं इंद्र विषय। इंद्र विषय किसको कहा जाता है? इंद्र विषय, इंद्र विषय का मतलब होता है कि
आपके जो ज्ञान इंद्रियां हैं इनका कार्य क्या है? ठीक है। त्वचा का क्या कार्य है? स्पर्श। स्पर्श का यानी कि स्पर्श करना, स्पर्श होना। त्वचा का मतलब है स्पर्श। नाक से हम क्या करते हैं? गंध लेते हैं, गंध हो गया, स्पर्श हो गया। आंखों से क्या करते हैं? रूप देखते हैं, रूप हो गया। कानों से क्या कहते हैं? ध्वनि सुनते हैं, ध्वनि हो गई। और क्या है? और जीवा से क्या है हमारा? वाणी। और फिर क्या है? स्वाद। ठीक, तो ये 5 इंद्र विषय हो गए। तो 18 और 5 कितने हो गए? 23। ते- ठीक है। और क्या 24वां कौन सा हो गया? अव्यक्त। आत्मा। अव्यक्त क्या है? प्रधान। तो ये क्या है? प्रधान। तो आत्मा। इसको समझने के लिए बहुत ही सरल में आपको समझा देता हूँ। ठीक है। ये आध्यात्मिक जगत, ये जितना पूरा बड़ा जगत है, इसको बस आप इसको एक कल्पना कीजिए किस तरह से हो सकता है। ठीक है। एक पूरा जगत है जिसमें आध्यात्मिक जगत कितना है? 3/4। और भौतिक जगत का कितना है? 1/4। त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति कहा जाता है। तो ये जितना बड़ा जगत है, उसमें से थोड़ा सा भाग, एक मान लीजिए एक पूरा बादल है, समझ लीजिए। और उस बादल में पूरा आकाश है। और आकाश में एक थोड़ा सा कोना, एक बॉल बॉल जैसा, वो है आपको घना बादल। तो जो आकाश क्या है? वो आकाश, ये पूरा जगत को कहा, क्या कहा? वो आकाश पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत हो गया। ठीक है। जो प्रकाशित रहता है, स्वयं प्रकाशित है। आकाश में कोई बिजली की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूर्य में हम देखते हैं क्या है? आकाश में आप जाएंगे, ऊपर में जाएंगे, जब आप ऊपर जाते हैं तो देखते हैं ना, कभी वहां दिन और रात नहीं होता। ठीक है। दिन और रात क्यों होता है? जब नीचे आते हैं तब दिन और रात होता है, ऊपर जाएंगे तो दिन और रात नहीं होगा। ठीक उसी तरह ये पूरा जगत जो है वो प्रकाशित है, परंतु उसमें थोड़ा सा भाग, वो अंधकार, उसमें अंधकार, उसको कहा जाता है प्रधान या महातत्व। ठीक है। उसी में ये सारा भौतिक जगत है। ठीक है। और इससे बाहर निकलिए महातत्व से, तो सारा प्रकाशित है। न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक। भगवान 15वें अध्याय में कहेंगे कि इसमें सब अपने आप प्रकाशित है। कोई इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहां बादल है, वो छोटा सा गोला है जिसको कहा जाता है महातत्व, उसमें ही ये सारा भौतिक जगत है। ब्रह्मांड, कई ब्रह्मांड है ना। भगवान कहते हैं ना, कि भगवान के का महाविष्णु के रोमकूप से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। ये सारे अनंत ब्रह्मांड इसी के अंदर है। ये जो महातत्व। घना बादल है ना, महातत्व, सब महातत्व के अंदर है। ये अव्यक्त अवस्था इसको कहा जाता है। जब अव्यक्त होता है, इनएक्टिव होता है, तो वो प्रधान कहा जाता है। जब वो सक्रिय हो जाता है, भगवान के दृष्टिपात से, पिछले सत्र में आपके प्रश्न भी आया था कि भौतिक जगत ये सक्रिय कैसे होता है? भगवान के दृष्टिपात से वो सक्रिय होता है। ठीक है। जो जब ये प्रधान पे भगवान अपनी दृष्टिपात करते हैं, ठीक है, अपनी दृष्टिपात के द्वारा जब ये सक्रिय हो जाता है, तो इसको महातत्व कहा जाता है। जैसे एक गाड़ी चलनी वाली, एक गाड़ी जो है, जब तक बंद पड़ी है अव्यक्त अवस्था है, जब उसको ड्राइवर मिल जाता है तो वो चलना शुरू हो जाता है। ठीक। तो ये 24 तत्व हैं, इसको ध्यान पूर्वक इसको स्मरण कर लीजिए। ये 24 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। तो तो इसमें समझने में कौन सी मुश्किल है कि सूर्य सूर्य जब ये 5 या 24 तत्व हैं, ये सारे भौतिक जगत में पाए जाते हैं। तो इसमें समझना कौन सा मुश्किल है कि सूर्य ग्रह में कोई जीव नहीं होगा या चंद्रमा में कोई जीव नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि ये पूरा भौतिक जगत इनसे बना हुआ है। ठीक है। किसी में हो सकता है पृथ्वी की मात्रा ज्यादा हो, किसी में हो सकता है अग्नि की मात्रा ज्यादा। ठीक है। हो सकता है सूर्य में अग्नि की मात्रा ज्यादा है, तो वहां से वहां के जो शरीर, जो जीवों के शरीर बने होंगे, उसमें अग्नि का तत्व ज्यादा होगा। और जो भौतिक जगत में हमारे यहाँ है, वो क्या है? ये पंचभूत का तत्व ज्यादा है। ठीक है। तो इसमें समझना कोई मुश्किल नहीं है कि हर जगह जीव है। हर भौतिक जगत में जीव है। हर जगह जीव है। कोई, ये हमारा विज्ञान अभी तक स्थापित नहीं कर पाया, लेकिन
तुम शास्त्रों से बहुत ही सरल से समझ सकते हैं। जब जल में, एक जल में मछली चलती है, तो जल में क्या एक मनुष्य जल में रह सकता है? नहीं रह सकता। क्यों ऐसा? क्योंकि इस तरह का शरीर का बनावट है। 24 तत्वों में सारे जीव बने हुए हैं, किसी में किसी की मात्रा ज्यादा है तो वो उस स्थिति में रह सकता है। वो जलचर जो है उसमें जल, अग्नि, वायु, उसमें जल की मात्रा ज्यादा है तो जल पे रह सकता है। जिसमें अग्नि की मात्रा ज्यादा है वो सूर्य में रह सकता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझिए। तो ये हमने अभी शरीर की बनावट देख ली। अब जो अगले 1 2 3 4 5 श्लोका हैं, वो क्या है? आपके अभी क्या, किन किन प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दे दिया है? अभी केवल देखो, और केवल क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया। हम्म, ठीक है। अब बताएंगे भगवान ज्ञान के बारे में। ये ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान क्या क्या मतलब है? जब हम कोई चीज को पढ़ते हैं, कोई चीज पढ़ाई करते हैं भौतिक जगत में भी, तो उस पढ़ाई का भी उद्देश्य होता है ना। कुछ बनना चाहते हैं, कोई वकील बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना का चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इतिहासकार बनना चाहता है। ठीक है, तो ये जो उद्देश्य हो गया, उसको ज्ञेय कहा जाता है। और जो मार्ग लेते हैं उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, उसे ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम ज्ञेय तक नहीं पहुंचे हैं। अभी ज्ञेय पहुंचेंगे कि हमारा ये ज्ञान लेने का उद्देश्य क्या है। लेकिन ज्ञेय तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें क्या क्या योग्यताएं हासिल करनी पड़ेगी, तब हम ज्ञेय को जान पाएंगे। ठीक है, वो इन 5 श्लोक में बताए गए। बहुत सुंदर श्लोक है और इसमें कुछ कुछ मुख्य बिंदु को हम पढ़ेंगे। अमानित्वम, अधिवित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम, आसक्तिर अनिभिक्खम, पुत्र दारगृहादिषु, नित्यम नित्यम च समाचित्तम, तत्वमिष्टान मिष्टो पपीतिषु, मयि च अनन्य योगेन भक्त अव्यभिचारिणी, विभक्त देश विवत्सम, मर्त्य जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं, तत्व ज्ञानम अर्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, ज्ञानम यदोत अन्यथा। ये यहाँ पे भगवान 20 योग्यताएं बताए हैं जो हमें योग्य बनाएंगे, जो एक भक्त को योग्य बनाता है गए तक पहुंचने के लिए। जैसे किसी परीक्षा को पास करने, किसी परीक्षा में आपको बैठने के लिए कुछ ना कुछ तो योग्यताएं होनी चाहिए, तभी आप कोई परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो वो योग्यता है, ये उसको ज्ञान कहा जाता है। वो क्या क्या है देखिए। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, स्थान, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तु की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता का स्वीकारता तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं। भगवान इन 20 योग्यताओं, 20 बिंदु को एक योग्यता के रूप में स्थापित करते हैं कि जिनमें ये पाया जाएगा वही गेय को जान पाएंगे। अभी गेय आया नहीं है, गेय वैसे 2 लोग हैं। ठीक है, तो गेय तक पहुंचने के लिए कुछ योग्यताएं हासिल करनी पड़ेगी। वो ये योग्यता है, वो 20 योग्यता है। ठीक है, मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है सब अज्ञान है। ये 5 श्लोक इतने महत्वपूर्ण हैं जो आपको उपदेशामृत में भी काम आएंगे, ईशोपनिषद में भी क्या काम आएंगे। क्योंकि ईशोपनिषद में जब आप पहुंचेंगे तो श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11, 12, इसमें ज्ञान और अज्ञान के बीच में भेद बताया गया है। ठीक है, तो ये श्लोक बार बार आएगा, किसको ज्ञान कहा जाता है, किसको अज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो ये 20 जो भगवान ने चीजें बताई हैं, इनके अलावा जितनी भी चीजें हम भौतिक जगत में कर रहे हैं, सारा अज्ञान है। यानी कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो भी अज्ञान है जी, बिल्कुल अज्ञान के क्षेत्र में आता है। लेकिन उसका क्या महत्व है वो हम ईशोपनिषद में, जब आप यूनिट 4, 5 पढ़ेंगे तो ईशोपनिषद, अज्ञान की भी जरूरत है लेकिन इसको अज्ञान ही बोला जाता है।
ठीक। तो अभी इसमें कुछ कुछ मुख्य बिंदु को हम पढ़ेंगे और चर्चा के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, एक बहुत इसको आप जो जो मैंने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है उसको आप मार्क कर सकते हैं। बहुत ही ज्ञान की प्रिय प्रक्रिया का संपूर्ण वर्णन में ये 11वें श्लोक का प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, ज्ञान की प्रिय प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में ही होता है। ये 20 का जो मूल है वो है अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। बिना भक्ति योग के इस ज्ञान का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्न, ये तर्क वितर्क का ही फिर मामला हो जाएगा। केवल और केवल भक्ति अगर रहेगी तो अभी चर्चा के माध्यम से हम समझेंगे इसको। इसलिए आप सक्रिय रहिए, क्योंकि ये जो लाल बिंदु है इसमें बहुत सारी चीजें आने बाकी है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणे तत्र समासते सुरा। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेखित है, गुरु ग्रहण करने से सिद्धांत अनिवार्य है। वहां तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए यह भी आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन की शुभारंभ तभी होता है जब प्रमाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया की ही वास्तविक मार्ग है। इस पर जो भी विचार किया जाता है वो इस पर जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। तो यहाँ पे बहुत ही मुख्य सिद्धांत शिला प्रभुपाद रख रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, ठीक है, सर्वे गुणे समासते सुधा। अगर किसी में भक्ति, कोई भक्ति कर रहा है, भक्ति योग के भक्ति कर रहा है, कृष्ण भावनामृत में है, तो उसमें समासते सुरारा, यानी कि उसमें देवी गुण स्वतः ही प्रकट होते हैं, अपने आप प्रकट होते हैं। तो ये जो 19 गुण जो हैं ये अपने आप प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो भक्ति कर रहा है, अब आपको ये बताना है ये कैसे संभव है। अभी तक तो हम अंधा यथा अंधे उपदेय अंधार यथा अंधेर उपनियमानास, अभी तो हम यहीं पे फंसे हुए हैं। तो ये हम हरे कृष्णा मंत्र करने से क्या हमें देवी भाव कैसे प्रकट हो जाएगा? देवी समासते सुरा, यहाँ पे जो सिद्धांत रखा जा रहा है कैसे प्रकट हो जाए? अभी तो हम भौतिक जगत में ही आनंद खोजने की प्रयास कर रहे हैं ना। जब कल नरसिंह चतुर्दशी होता, नरसिंह चतुर्दशी में बहुत मुख्य एक बिंदु आता है कि श्राप जब हिरण्यकशिपु के पास उनके पुत्र पहुंचते हैं प्रहलाद महाराज, तो जब पूछते हैं उनके गुरु, जो उनके गुरु थे, अ, उनसे पूछा जाता है कि मैंने तो ये नहीं बताया था, मैंने तो आपको आपके पास ये पूछने के लिए नहीं भेजा था, ये जो बता रहा है ये 9 तरह की भक्ति होनी चाहिए, ठीक है, 9 तरह की भक्ति होनी चाहिए, ये तो सुनने के लिए मैंने नहीं भेजा था, मैंने तो कुछ और भेजने के लिए। सुना कहाँ से? ये शक्ति कहाँ से, इसके पास ये आया कहाँ से, ये ज्ञान कहाँ से आया? तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, जहां जहां से ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है वहीं से ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन आप में और मेरे में क्या फर्क है? नाते विदु स्वर्गथिम ही विष्णु दुराशया ही बहिरर्थी मानिना, यानी कि हम नाते विदु स्वर्गथिम ही विष्णु, विष्णु को वो कोई व्यक्ति स्मरण नहीं कर सकता। दुराश्रया ही बहिरर्थी मानिना, जो इस भौतिक जगत में ही आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहा है, एडजस्टमेंट करने से, इससे नहीं मिला इससे मिल गया, इस नौकरी से अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रहा तो अगला नौकरी कर ले जिसमें ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, इस घर में आनंद नहीं मिल रहा है, छोटा घर पड़ गया तो बड़ा घर चले जाए, ठीक है। ये भक्ति में भी यही चीज होता है। इस हो सकता है भक्ति शास्त्री के इस 1 घंटे में मुझे पर्याप्त ज्ञान नहीं मिलता है, और 2 लेक्चर हम अटेंड कर लें। ये सब क्या है? दुराशया ही बहिर अर्थिमानिना, हम यहीं पे आनंद पाने की कोशिश में एडजस्टमेंट करते रहते हैं। यहाँ पे सुख नहीं मिला कुछ और चले गए, उससे नहीं मिला कुछ और चले गए। तो जब तक ये करते रहेंगे
तब तक समासते सुरा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये समासुते सुरा जो श्रप रूपा सिद्धांत दे रहे हैं यहाँ पे कि ये कोई भक्ति करता है तो स्वतः ही उसमें सुर के गुण आने लग जाते हैं, देवताओं के गुण आने लगता है। ये कैसे होगा? हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कर रहे हैं, इसमें क्या हमें समासते सुरा देवी गुण प्रकट हो जाएंगे क्या? कैसे होंगे बताइए, हैंड रेस कीजिए, बताइए। आज बहुत लोगों के वीडियो बंद हैं, वीडियो ऑन करके रखिए, कक्षा वीडियो ऑन करके रखिए। कुछ चीजें उपस्थिति आपकी होनी चाहिए, वीडियो ऑन होने चाहिए। आप सबसे बहुत निवेदन है, कृपया इसको सीरियस और संवेदनशील कोर्स है, सीरियसली कीजिए इसको, ठीक है। चर्चा के माध्यम से वही दो हाथ खड़े हो रहे हैं, तीन हाथ खड़े हो रहे हैं, सब पढ़ के आइए, इसको चर्चा कीजिए। नहीं तो केवल अगर सुनेंगे, सुन भी सकते हैं तो इसको समझ नहीं पाएंगे। ये क्या है? अनुभूति ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान संहितम। जब तक इसको अनुभूत के रूप में नहीं हम सीखेंगे, तब तक ये मात्र एक किताब की अक्षरों में रह जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए जी। वामन किशोर प्रभु, हरि हरि बोले प्रभु, कैसे समासुते सुरा हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम मतलब जिसके संग में रहते हैं ना, उसका क्वालिटी हमारे अंदर आने लगता है। ठीक है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम नित्य भगवान के संग में रहते हैं। ठीक है, भगवान के नाम में और भगवान के उनकी जो लीलाएं हैं उनमें, और उनमें भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इनडायरेक्ट वे में हम भगवान के साथ ही रह रहे हैं, तो भगवान की जितनी भी क्वालिटी हैं तो वो सब मुझ में हम हमें आने लगती हैं। और क्वालिटी देवताओं में जो है, जो भगवान की अच्छी क्वालिटीज हैं, अच्छी मतलब कि जो उनके पॉजिटिव साइड्स हैं, वो देवताओं में माने जाते हैं कि जो देवता हैं उनमें अच्छे गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो वो गुण जो है वो अपने आप हमारे अंदर आने लगते हैं, क्यों? क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली भगवान के सानिध्य में रहते हैं। हरे कृष्ण भाई। हरे कृष्ण, भगवान के गुण तो हमें हैं। ममैव अंशो जीव लोक, हम तो अंश है भगवान के। सोने का खान और सोने का कण, ये शिला प्रभुपाद बहुत जगह उदाहरण देते हैं। समुद्र का जल और समुद्र का बूंद में वही कैरेक्टरिस्टिक पाया जाएगा, वही चरित्र पाया जाएगा। ठीक है, उसमें गुण वही होते हैं। ठीक है, तो प्रभु ने बिंदु ठीक रखा कि हम अगर महाभागवतों, अगर साधु के संग में आते हैं, साधु संग इसलिए पांच मुख्य, श्री रूप गोस्वामी पाद ने अगर पांच मुख्य क्या चीजें रखी हैं भक्ति के लिए, 64 विधियों में से पांच को अगर सार निकाला, उसमें सबसे पहला क्या? साधु संग, नाम संकीर्तन, भगवत श्रवण। ठीक है, ये तीन पांच क्या है? अब साधु संग, नाम संकीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ति अर्चाय सेवन। ये पांच में से सबसे पहला आता है क्या? साधु संग। साधु संग तो है, परंतु गुण हमें विकसित करने की कहाँ जरूरत है? गुण तो है ही, एक बच्चे में चलने के गुण तो होते ही। ठीक है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु का गुण है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर यह होता है। एक बच्चे में शिला प्रभुपाद रूप में परपट रूप भक्ति रसायन सिंधु के पहले अध्याय में ही बताते हैं कि एक बच्चे में चलने की प्रवृत्ति तो स्वतः होती है। माँ बाप की, माता और पिता क्या करते हैं? माता और पिता केवल उसको अभ्यास कराना सिखाते हैं, चलाना नहीं सिखाते। चलने की प्रवृत्ति होती है, तो हमें भक्ति की प्रवृत्ति है, लेकिन समासते सुरा क्यों हो जाता है? क्यों? इसका क्या कारण है? साधु संग में होने से ऐसा क्या होने लग जाता है कि हम में वो सुर के गुण आने लगे? सुर तो है ही, हमारे तो भगवान के अंश है, ममई अंश जीव लोग। हमें तो ऐसा कोई विकसित तो नहीं होता, विकसित तो नहीं हुआ है ही। लेकिन भगवान यहाँ शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? समासते सुरा, अगर हम भक्ति करने लगते हैं तो सूर्य के गुण आने लगते हैं। ये जो 19 है, 19 स्वतः ही विकसित हो जाएंगे जी। सुरेखा माता क्या कहेंगे? कैसे आते हैं माता समासते सुरा? अनिशा माता, हरे कृष्णा। माता जी आप म्यूट पे बोल रहे हैं। हरे अच्छा कृष्ण। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। जब हम गुरु का संग करेंगे, गुरु हमें निर्देश देंगे, हम उनके आदेशों का पालन करेंगे, तो हमें भक्ति के गुण अपने आप स्वतः ही आ जाएंगे प्रभु जी।
ऐसा क्या होगा कि स्वतः आ जाएंगे माता? वही पूछना, प्रभु ने भी वही कहा। पर वो क्या ऐसा चीज होगा जो स्वतः आने लग जाएंगे? वो तो है ही हमारे में, अंश तो है हम भगवान की, ममेव अंशो जीव लोग। ठीक है। सोने और सोने के खान और सोने के कान में अंश तो है, कैरेक्टरिस्टिक तो, वो चरित्र तो है हमें। या, अनिशा माता जी, हरी हरी। हाँ जी प्रभु जी, जैसे हमारा जो शरीर है वो दो चीजों से बना हुआ है, आत्मा और परमात्मा। जो आत्मा है वो उसी शरीर को जानते हैं, परंतु जो परमात्मा है अर्थात भगवान कृष्ण है वो सभी के शरीर को जानते हैं। और जहाँ पे भगवान विद्यमान है वो उन शरीरों को जानते हैं। और जब हम भक्ति के, ये मीन्स अगर हम स्टेप नंबर 1 ही लेते हैं, भी साधु संग करते हैं, उनका कीर्तन श्रवण करते हैं, तो जब हम भक्त बनते हैं, जैसे नरसिंह भगवान जी भी कहते हैं कि भक्त के लिए वो सबके लिए, मतलब भक्त के लिए वो किसी का नहीं वो आगे वो देखते, सिर्फ भक्त के लिए न्यौछावर भी हो जाते हैं भगवान। वो हमें अपने आप भक्ति में आगे भी बढ़ने का, हमारी जो भक्ति है उसको प्रोटेक्ट भी वही करते हैं। हरी हरी। हरी कृष्ण माता, बहुत सुंदर। मानसी माता क्या कहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी प्रभु हरी। जी, शक्ति आने लगती है जब हम मतलब भक्ति करने लगते हैं। तो जैसे भगवान में भी अनासक्त भाव है, वो उन्होंने पूरा मतलब भौतिक जगत बनाया, पर उनके उसमें उनका कोई भी आसक्ति नहीं है। तो ऐसे ही जब हम भक्ति करने लगते हैं तो हमारी अनासक्ति डेवलप होने लगती है परिवार के प्रति। और मतलब हमारा जो कर्तव्य है वो भी हम अनासक्त भाव से करने लगते हैं। तो जब आसक्ति जो दुखों का जड़ माना जाता है, और जब हम अनासक्त होने लगते हैं तो खुद में ही मतलब सुख पाने लगते हैं। और कृष्ण भावनामृत होते हैं, तो उसमें हम जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं और जो मतलब विधि बताई गई है भगवान का उच्चिष्ट और कीर्तन करते हैं, तो वो सब मतलब और भक्ति को बढ़ाता है। और ये अगर हम परिवार के साथ करते हैं तो उसमें अनासक्त भाव से उनको भी साथ में लेके चल सकते हैं भक्ति में, जो कि सुख है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, सुंदर, आप सबने भाग लिया। तो एक सोने का खान है और एक सोने का कण है, जैसे उदाहरण में आया था, लेकिन सोने का कण मिट्टी से मैला हो गया है। अगर हम उसको साफ कर देते हैं, वो गुण फिर वापस से चमकने लग जाता है। तो हम में भी क्या हुआ है, ये सिर्फ बहुत इसका सरल है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चेतो दर्पण मार्जिना। हमें अगर सोने की तरह चमकना है, तो जब हरे कृष्ण कृष्ण भावना मृत में हम, जो आप लोग बता रहे हैं, एक प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि हमें सूर्य के गुण आने लगते हैं? क्योंकि हमारा मिट्टी हटने लग जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापन। यानी कि हमारा चित्त का मार्जन होने लग जाता है। हमारा जो आईना है वो हटने लगता है। किस चीज का मल है, किस चीज का मैला बढ़ जाता है? इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेना भारत। 7वें अध्याय में 27वें श्लोक 28वें में बोलते हैं कि ये 6 चीजें हैं। 6 चीज क्या है? इच्छा, द्वेष, अहंकार। तो ये 6 चीजें जो हैं, ये हमें मल के, मोटा मल के रूप में हमारे ऐनक रूपी जीव आत्मा में आ गया है। वो अगर मिट्टी हट जाता है, वो मिट्टी हटने से हमारे वो गुण दोबारा चमकने लग जाते हैं, समासते सुभार। ठीक है। इसलिए इसलिए भगवान श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? सबसे मुख्य है, मई चना च अनन्य योगेन भक्त्या व्यभिचारिणी। अगर हम भक्ति करते हैं तो ये 19 गुण जो हैं, ये स्वतः ही विकसित होने लग जाएंगे। क्यों, कैसे होने लग जाएंगे? क्योंकि वो चित्त का मार्जिन होने लग जाएगा। ठीक है। चित्त का मार्जिन जब होने लग जाएगा, तो स्वतः ही अमानित्वम, अधिभित्तम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, जो हमने अभी पढ़ा, सब आने लग जाएगा अपने आप में। ठीक। तो अमानित्वम का क्या अर्थ है? अमानित्वम, मान ही न मान देना। हमारा बेस ही यही। हमारा भक्ति का सबसे बड़ा, हमारा भक्ति का जड़ क्या, कहाँ से शुरू करना है? अमानी न मान देना कीर्तन। कीर्तन तो हम तभी कर सकते हैं जब अमानित्वम आएगा, जब हम मान और सम्मान की अपेक्षा बंद कर देंगे। और ये कब हो सकता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
दवाई तो भगवान ने दे दिया हमें, चैतन्य महाप्रभु ने हमें दे दिया है, खोज खोज के निकाल करके हमें ये इति शोदशकम नाम नाम, ये 16 अक्षर का हमें मंत्र दे दिया है। इस मंत्र को दवाई दे दिया है। अब दवाई को खाना है, हमें बस दवाई को खाना है, और खाने के लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन भी उन्होंने दे दिया। क्या दिया है? दो चीजें करनी पड़ेगी। तो ये दवाई, देखिए, अगर हम कोई भी दवाई खाते हैं वो अपना काम करेगा, लेकिन डॉक्टर क्या बताता है? डॉक्टर बताता है इसको खाने के पहले लीजिए, खाने के बाद लीजिए, खाने के 2 घंटे बाद लीजिए। ठीक है, तो ये दवाई का असर ज्यादा रहेगा। 5 दिन कम से कम खाइए, 10 दिन कम से कम खाइए। तो दवाई तो मिल गया, तो अब दवाई के साथ खान इसको दवाई के साथ साथ हमें इसको खाने की प्रिस्क्रिप्शन, जो हमें चिकित्सक, हमारे चिकित्सक कौन है? महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। क्या उन्होंने बताया कि महामंत्र तो मिल गया, अब क्या करना है? इसका प्रिस्क्रिप्शन क्या है? 10 नाम अपराध नहीं होने चाहिए, 10 और वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए, तब ये दवाई काम करेगा। नहीं काम कर रहा है मान लीजिए, तो मतलब सही समय में हम दवाई नहीं खा रहे। ठीक है, दवाई अपना काम करना तय है, परंतु उसको खाने का तरीका होना चाहिए। ठीक, अमानित्वम, ये खाने का तरीका है। कीर्तन में मजा तभी आएगा जब हम ये स्तर में पहुंचेंगे। विनम्रता का अर्थ है अन्य द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नहीं रहना चाहिए, ये पहला है। ये तात्पर्य इतना अच्छा है कि आप छोड़ नहीं सकते। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पर हम सारा कुछ कर नहीं सकते। अहिंसा का सामान्य अर्थ है अहिंसा, अमानित्वम, अहिंसा शांति आर्जवम। अहिंसा का क्या अर्थ है? सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को कष्ट न, किसी को कष्ट नहीं देना। और सबसे बड़ा हिंसा क्या है? सबसे बड़ा हिंसा है सबसे बड़ा हिंसा क्या है? किसी को भक्ति करने से रोकना। इससे बड़ा इस जगत में कोई हिंसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। तो विपत्ति में न डालना, ये सबसे बड़ी हिंसा है। और भक्ति न करने देना, इससे बड़ी कोई हिंसा हो नहीं सकती। इसलिए अहिंसा। सहिष्णुता का अर्थ है मनुष्य अन्य द्वारा किए गए अपमान और निरस्कार को सहे। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु भी यही बताते हैं। ठीक है, तरोरपि सहिष्णु, हमें कैसे तृण के समान और वृक्ष के समान सहिष्णु होना है। ठीक है, मन में बहुत प्रश्न आता है कि अरे कोई कोई भी हमें कुछ बोल के चला गया, तो क्या हम सहिष्णु होना चाहिए? अरे अगर हम नहीं हो रहे हैं तो लिटमस टेस्ट है हमारा, हमारा टेस्ट भी होना चाहिए ना, कि हम आध्यात्मिक जगह हमारी प्रगति कैसे हो रही है। ठीक है, अभी लेवल 1 2 3 4 5 प्रगति किया है हमने, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम अपने प्रगति कैसे कर सकते हैं? तो शिला प्रभुपाद दो चीजें बताते हैं। पहला, हमारा क्रोध कम होना शुरू हुआ है कि नहीं, और दूसरा, यमुनाचार्य का वो श्लोक बताते हैं जिसमें यमुनाचार्य ने बताया है कि हमारे जो जब तक सेक्स डिजायर्स कम नहीं होते हैं, तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे। तो ये दो चीजें बहुत प्रमुख है। सहिष्णुता, क्रोध क्रोध हमारा कम हुआ है कि नहीं। ठीक है, सरलता का अर्थ है बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतने सरल हों कि अपने शत्रुत्व को वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहां तक गुरु बनने का, तो हम देखते हैं महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने दोनों विकल्प दे दिया दुर्योधन को, दुश्मन को, कि क्या लेना है तुमको, जो लेना है बोलो। ठीक है, कहीं उन्होंने पक्षपात नहीं किया कि ये चीजें छुपा ली। उसको जो, दुर्योधन को जो सब सर्वश्रेष्ठ लगा, उसने अक्षौणी नारायणी सेना ही मांग लिया कि यही ताकतवर है, कृष्ण को लेकर करेंगे क्या। ठीक है, तो सरल होना, हमें पारदर्शी होना चाहिए। किसी चीज से कोई भी चीज छुपाने की आवश्यकता नहीं। किसी के पास कोई भी ज्ञान है, वो ज्ञान तुरंत दे दीजिए। किसी ने कुछ पढ़ा है, तुरंत बता दीजिए। प्रचार उपासनम, ये सबसे महत्वपूर्ण। तो दो चीजें शिला प्रभुपाद ने पहले अनुच्छेद में बताया है कि ये पूरे 20 में से दो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है भक्ति योग ना अव्यभिचारिणी, यानी भक्ति योग, और दूसरा प्रचार उपासनम, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए आवश्यक है कि प्रामाणिक गुरु का शरण लिया जाए। ठीक है, गुरु आश्रय, गुरु गोस्वामी पाद ने भी 64 विधि जो बताई है,
पहले 10 विधि में सबसे पहला क्या है? गुरु से आश्रय लेना, गुरु से भक्ति करना सीखना, गुरु की सेवा करना, उनके आदेशों का पालन करना, उनसे पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करने के लिए सीखना। सबसे पहला मुख्य चार यही बिंदु उन्होंने डाला। ठीक है, तो आचार्य उपासना, भक्ति में अगर प्रगति करना है तो हम सब भक्ति शास्त्री में पहुंच गए हैं। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, कोशिश कीजिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कीजिए और दीक्षा के लिए अग्रसर होइए। क्यों? क्योंकि भक्ति शुरू ही यहीं से होती है। रूप गोस्वामी पाद ही शुरू ने बताया, गुरु पदाश्रय है। ठीक है, आध्यात्मिक जीवन प्रगति करने के लिए पवित्रता अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है। ये जो दीक्षा लिया है, जिन्होंने वामन प्रभु से बोलते हैं, पूछते हैं। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता का लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूल हट जाती है। तो कोई भी दीक्षा लेते हैं, उनको एक मंत्र दिया जाता है। श्रील प्रभुपाद के एक एक शब्द शास्त्रों के द्वारा लिखा है। इसलिए उन्होंने वो क्या कहता है, एवं परंपरा प्राप्त इमा राज ऋषियो विदु। परंपरा के द्वारा अगर हम पढ़ेंगे पूर्ण और जो ऑथेंटिक है, वही हम सिद्धांत जान रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जो भी लिख रहे हैं केवल और केवल शास्त्रों के द्वारा है। तो वामन प्रभु आप बताएं कि ऐसा कौन सा वो मंत्र है जो ये चीजें ये सिद्ध करता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता शौचम अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, बाह्य आउटसाइड, इनसाइड, बाह्य और आंतरिक। तो दीक्षा के समय मंत्र दिया जाता है। बताइए कौन सा मंत्र है वो जो जिसको बोलने से ये सिद्धांत सिद्ध होता है? हरी हरी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, बिगिनिंग में जैसे महाप्रभु को दिए हैं, जो महाप्रभु ने मंत्र दिया है वही हमारे गुरु महाराज देते हैं बिगिनिंग फर्स्ट इनिशिएशन में। और उसी को जप करने से गुरु के शरण में रहते हुए हमारे सारे अनर्थ धीरे 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 कट जाते हैं। और जप करना मतलब जैसे हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि जप करना है तो उसको बोलते हैं अटेंटिव चैंटिंग। अटेंटिव मीन्स ओनली एक एक काम करते हुए जप करो, वही सुनो। और वही भगवान का नाम हमको पूर्णतया पवित्र करेगा। हमारा जो बाह्य पवित्रता है वो तो स्नान ध्यान इन सब से आता है। बट आंतरिक आंतरिक पवित्रता जो है वो मंत्र से आता है। अब मंत्र जो है वो सबसे जो प्रभावशाली मंत्र है वो हरे कृष्ण महामंत्र है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। तो पद्म पुराण का ये श्लोक है जिससे ये सिद्धांत है, ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्व अवस्थितम गतो भी वा ये स्मरेत पुंडरीकाक्षम सह बाह्य अभ्यंतर शुचि। ये हमें ज्यादातर दीक्षा के समय ये मंत्र बताया जाता है। क्या है? ओम पवित्र, और उसी पे ये पूरा सिद्धांत है। ये पूरा अनुच्छेद जो है उसी पे, ओम पवित्रो पवित्रो वा। श्री वामन प्रभु ने बिल्कुल सही कहा। क्या? हरे कृष्ण मंत्र करते हैं तो सब कुछ ऊपर और नीचे, सब कुछ अंदर और बाहर सब कुछ शुद्ध हो जाता है। लेकिन पद्म पुराण क्या कहता है? ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्व सर्व अवस्थितम गतोपि वा। किसी भी अवस्था में हम पवित्र हो सकते हैं। अगर हम अपवित्र भी हैं तो भी पवित्र हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? जो ये स्मरेत पुंडरीकाक्षम। जो पुंडरीकाक्षम का क्या मतलब है? पुंडरीक का मतलब है भगवान के कमल, कमल रूपी नयन। जो भगवान को कमल रूपी विष्णु को पुंडरीकाक्षम कहा। पुंडरीक मतलब विष्णु, काक्षम आक्षम मतलब आंख। जो भगवान के कमल रूपी नयन को स्मरण करता है, ये स्मरित पुंडरीकाक्षम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये स्मरित पुंडरीकाक्षम सह बाह्य अभ्यंतर शुचि, बाहर से और अंदर से शुद्ध हो जाओ। तो हरे कृष्णा मंत्र जो है कितना शक्तिशाली मंत्र है। ठीक है ना, हमें हर तरह से शुद्ध बनाता है। ठीक है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? हरि हरे हरि शब्द नाना अर्थ दूय मुख्यतम। हरि के ना बहुत शब्द अर्थ है, बहुत सारे अर्थ हैं। हरि शब्द, हरि अर्थ शब्द हरि शब्द नाना अर्थ दूय मुख्यतम, लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है?
सर्व अमंगल हरे दिया प्रेमे, हर दिया प्रेमे दरे मन। दो बहुत मुख्य है, क्या है? सर्व अमंगल हरे, हर और हमारा जितना चित्त का मार्जन है वो खत्म कर, वो मंगल हटा देता है। और दूसरा क्या है? भगवान के प्रति पुंडरी काक्षम प्रेम विकसित करता है। ठीक है, तो ये है शौचम, ये इतना शक्तिशाली। दृढ़ता, स्थैर्य का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। सततम कीर्तय जंतो माम यस्त्यंत दृढ़ व्रत। ठीक है, दृढ़ होना, भगवान ने भी कहा है। और अर्जुन एकदम जिन्होंने तपस्या किया 12 वर्ष और 1 वर्ष अज्ञातवास, ठीक है, इसके बाद भी विचलित हो गए। तो भगवान अपने और भक्तों के द्वारा हमें सिखाते हैं कि भाई तुम 13 साल की तपस्या करने के बाद भी विचलित कोई व्यक्ति हो सकता है। और कैसा व्यक्ति? जो शिव जी को भी परास्त कर चुका है, शिव जो को से पशुपता ले सकता है, लेके आ चुका है। ऐसा व्यक्ति जब अपने दुश्मनों को देखता है, जिसको मालूम है, उनको देखता है, जो उस सभा में बैठे हुए थे जहां पर उनकी पत्नी का अपमान हो रहा था, ऐसे लोगों को देखने के बाद भी बोलते हैं अर्जुन की मुझे सेना और उभयों मध्य, मेरे को दोनों के बीच में लेकर के चलो, दिखाओ कि किसके बीच किससे मुझे युद्ध करना है। उनको सब कुछ स्मरण है, 12-13 वर्ष के लिए वो सोए नहीं, सब कुछ स्मरण है, इसके बावजूद वो युद्ध करने से विचलित होते हैं। ठीक है, तो भगवान क्या कहते हैं उनको? भगवान पांचवा हमने दूसरे अध्याय में क्या देखा? दूसरे अध्याय में देखा कि करना है नहीं करना है, युद्ध करूं ना करूं, कितना विचलता है। फिर भगवान के शरण पकड़ते हैं, ठीक है, कि बताइए मुझे, शिष्य थे हम, शादी मां प्रपन्नम, आपके शिष्य हूं, मुझे अब बताइए करना है। तो फिर भगवान बताते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदना बहुशाखा हिनंता बुद्धि व्यवसाय ना, ज्यादा जगह तुम मत भटको अर्जुन, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, दृढ़ रहो एक जगह, जो मैं बोल रहा हूं वो करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण, युद्ध करो, मुझे स्मरण करते हुए करो। ठीक है, तो इसमें दृढ़ रहना। सततम कीर्तयन्तो माम यत्यन्तश्च दृढ़ व्रत। ठीक, मिथ्या अहंकार का अर्थ है शरीर को आत्मा मानना। जब कोई ये जान जाता है वो शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वो वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। तो हमारी भक्ति शुरुआत ही इसी से होती है। ठीक है, आत्मा और शरीर के भेद को जान। ठीक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों के जन्म के अनेक वृत्तांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता का गर्भ, बालक, तो ये चीजें जानना सबसे बुद्धि का काम है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान, एक ही सत्य है, वो क्या है? अंत काले च मामेव। इस भौतिक जगत में हमारे में एक सत्य है, बाकी क्या होने वाला हमको ये नहीं मालूम, परंतु एक सत्य क्या है? हमारा अंत आने वाला तय है, मृत्यु आने वाला तय है। इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 चीजें आनी तय है। एक व्यक्ति का जन्म होगा ही, मृत्यु होना तय है, जन्म मृत्यु जरा। ठीक है, जरा का क्या मतलब? वृद्धावस्था आना तय है। व्याधि का क्या मतलब है? व्याधि का मतलब है डिजीज, यानी कि बीमारी। ये चारों चीजें तय हैं, बाकी क्या है? बाकी क्या होने वाला है ये तो नहीं मालूम। किसके पास कितना पैसा आएगा वो नहीं मालूम, किसके पास कितना बड़ा घर आएगा वो नहीं मालूम, लेकिन जिसके पास जो भी आएगा, ये चारों चीजें तो आनी तय है। ठीक है, और जो इन चारों से अनभिज्ञ रहता है वो, भगवान कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये 4 चीजें को अगर जो नहीं जानता वो बुद्धिमान है। तो ये ज्ञान होना चाहिए, ये ज्ञान के लक्षण, योग्यता है। ठीक है, इसके बाद ये मुख्य मुख्य बिंदु था जो मैंने आपको बताया। फिर और भी बहुत सारे हैं जो आप उसको पढ़ लीजिए। सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले मनुष्य को चाहिए कि इनसे सीखना चाहिए कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है, कोई कभी भी सुख दुख के आने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। मना तो तय है, सुख और दुख दुख दोषानुदर्शन, इसमें सुख और दुख तो भगवान ने कभी कहा ही नहीं है कि ये भगवान ने तो बिल्कुल 9वें अध्याय में 8वें अध्याय में बिल्कुल खुल के बोल दिया, अनित्यम असुखम लोकम, ये भौतिक जगत में दुख तो आना तय है।
फिर सुख की कैसी कामना हम कर सकते हैं? दुखालयम शाश्वतम, ये दुखों का घर है, यहाँ पे नहीं हो ही नहीं सकती, ये जेल है, जेल में आपको प्रताड़ना होगा, ये स्वतंत्रता है ही नहीं। तो इसको जानना, इसको समझना, ये ज्ञान है। ठीक है, तो ये 20 योग्यताएं हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए। बहुत सारे शिला प्रभु एक ऐसा शब्द नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं इन तात्पर्यों में। ठीक है, और हम 2 श्लोक करेंगे इसके बाद आज लेंगे। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। देखिए, 20 ज्ञान तो बता दिया भगवान ने, 20 बिंदु बता दी। इसमें 2 महत्वपूर्ण बताए, क्या? आचार्य उपासना और भक्ति करना, ये मुख्य है। और अगर हम भक्ति करते हैं तो स्वतः ही समासते सुरा, सारा चीज अपने आप आ जाएगा। अब भगवान गए के बारे में बताने वाले एक अंतिम बिंदु में आज कक्षा को छोड़ूंगा मैं आपको सोचने के लिए। अब मैं तुम्हें गए के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम्हें नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। यह ब्रह्म या आत्मा को अनादि और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परिस्थित है। ठीक है, तो ये गए है। अब तक तो ज्ञान पता चल गया, ज्ञान की अब जो ज्ञान हो गया, अब एग्जाम कौन सा बन, किसको जानना है? ये ज्ञान लेकर के जानेंगे किसको? तो 2 लोग हैं। कौन है? भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की व्याख्या की। अब ज्ञ के विषय में पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा। 2 लोग हैं जो क्षेत्रज्ञ हैं, यही हमें जानना है, यही ज्ञ। आत्मा कौन है, परमात्मा क्या? इन दोनों के जानने के लिए हमें ये 20 बिंदु जानने, ये 20 योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। ठीक, ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, यहाँ पे हम रुकेंगे अपना चर्चा के माध्यम से। तो आत्मा के बारे में तो हम जान चुके हैं। भगवान ने विस्तार से हमें दूसरे अध्याय का दूसरे श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक बताया है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ठीक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न जायते म्रियते वा कदाचन। बहुत सारे कुछ बताते हैं भगवान। ठीक है, कभी तोड़ा नहीं जाता, कभी उसको भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। ठीक है, कपड़े ये ऐसे ही रहता है, और केवल कपड़ा बदलता है, ये शरीर कपड़ा है। ठीक है, अब हम परमात्मा के बारे में जानेंगे। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षरो मुखम सर्वतः श्रुतिम लोके सर्व अमृत तिष्ठति। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको आपको मेमोराइजेशन श्लोक नहीं है, फिर भी याद रखना चाहिए। ये परमात्मा को परिभाषित करता है ये श्लोक। ठीक है, क्या है श्लोक? सर्वतः, सर्वतः पाणिपादम, परमात्मा के उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा अनेक उनके कान सर्वत्र हैं, हर जगह है, आपके आसपास हर जगह है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षरो मुख। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। भगवान हर जगह है। ये परमात्मा का परिभाषा है। कैसे इसको हम समझेंगे? आपसे बहुत मुख्य बिंदु पूछने वाला हूं मैं। ये इतना सुंदर भगवान श्रील प्रभुपाद इसको सिद्धांत रखते हैं। जय श्रील प्रभुपाद। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों का विकर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं। उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक सारे जीव स्थित हैं। तो जिनके सर सूर्य जब अपने ग्रह में रहते हैं, तो सभी ऐसा लगता है कि इस भौतिक जगत में जितने लोग हैं, सबको ऐसा लगता है कि सिर उन जो सूर्य है उनके सर के ऊपर है ना। ठीक, भगवान हर जगह है। सर्वतः पाणिपादम, उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र, अनंत जीव हैं, ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है। लेकिन आत्मा ये नहीं कह सकता। आत्मा और परमात्मा में छेद है। आत्मा ये नहीं कह सकता कि आत्मा हर जगह है, लेकिन परमात्मा क्या है? हर जगह है। जैसे सूर्य की रोशनी हर जगह है। सब, आप बाहर जाइए, जितने लोग हैं सबसे पूछिए, क्या तुमको लग रहा है कि तुम्हारे सूर्य तुम्हारे सर के ऊपर है? वो बोलेगा हाँ, अभी तो बहुत गर्मी है। सबको गर्मी लगती है। कैसे लगती है? उसको गर्मी भी लगती है, आपको गर्मी भी लगती है, और जितने लोग हैं सबको गर्मी लगती है। क्यों? भगवान सूर्य देव की रोशनी का तेज शक्ति सबको समान रूप से सबके सर के ऊपर है। परमात्मा भी हर जगह है। आत्मा ये नहीं कह सकता, लेकिन आत्मा ये नहीं कह सकता उसका हाथ पांव सर्वत्र चारों दिशाओं में, ये संभव नहीं।
यदि वह अज्ञान के कारण ये सोचता है कि उसका ज्ञान नहीं है, कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसार, किंतु समुचित ज्ञान होने पर ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यह होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं। ठीक है। तो अगर वो सोचता है कि मैं हर जगह व्याप्त हूं, तो सबसे बड़ा वो प्रकृति के वो बद्ध आत्मा। ठीक है। तो आपसे यहाँ पे रोकते हैं परमात्मा की परिभाषा से। आप सबसे एक प्रश्न है, क्या आप सभी ने परमात्मा को अनुभूति किया है? नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे ही। क्या भगवान को आप सभी ने अनुभूति की? शिला प्रभुपाद ने ये प्रश्न पूछा था कि नहीं तो फिर हम तो ब्लाइंडली किसी चीज को पढ़ रहे हैं ना। शिला प्रभुपाद को अगर हमने भगवान की अनुभूति नहीं की, तो हम तो ऐसे ही हमारे आचार बोल रहे हैं उनको सुन रहे हैं, ब्लाइंडली कोई चीज फॉलो कर रहे हैं। क्या हमने परमात्मा को, भगवान को अनुभूति किया है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि हरि। और किया है तो कैसे, बताइए, एकदम बहुत ही सरल रूप में और वैज्ञानिक तरीके से समझाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि हरि। खुद। प्रभु जी, प्रति क्षण प्रति पल हम भगवान को, ईश्वर को साक्षात मानते हैं, और ये हमें अनुभूति भी होती है। और कैसे प्रभु? प्रभु जी, सवेरे उठते से ही अगर हम सूर्य को देखें, उसके प्रकाश को देखें, तो अंधकार छटा हुआ मिलता है। हम जल जैसे ही हाथ में लेते हैं, आंखों पे लगाते हैं या उसका स्वाद लेते हैं, तो जो जल का स्वाद है वो भगवान है। हम किसी भी चीज़ को अन्न ग्रहण करते हैं, हम किसी भी पदार्थ को छूते हैं, तो हमें साक्षात ईश्वर की अनुभूति होती है। और ये मान के चलते हैं कि यही ईश्वर है, और ईश्वर ने, भगवान ने, श्री कृष्ण ने यही बोला है कि जल का स्वाद, सूरज का तेज, और अर्जुन में मैं हूँ, शेर में मैं हूँ। तो हर प्रकृति की पहाड़ों में बताया है, जल में बताया है, हवा में बताया है। तो प्रभु जी, हर चीज में ईश्वर की अनुभूति है। इसलिए ईश्वर हम प्रतिपल, प्रतिक्षण बिल्कुल अनुभव करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे हवा है, उसकी अनुभूति होती है, हम उन्हें देख नहीं सकते। जैसे हम भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन उसको स्पर्श करते हैं। हवा हवा वायु जो ब्रह्मांड में है, जो हमारे इर्द गिर्द वायु चलती है, वो उसकी अनुभूति होती है। तो वो भी एक परमात्मा के रूप में, बिना वायु के जीवन नहीं है। ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह प्रभु, हरे कृष्णा। जी प्रभु। हरे कृष्ण आपको हुई है वेदांत प्रभु। भगवान की प्रभु? हाँ भाई जी। आपको अनुभूति हुई है भगवान की? प्रभु जी, डायरेक्ट मतलब उतना तो नहीं, बट थोड़ा बहुत। जैसे हम अपने काम में, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि पहले ना, जो जैसे मान लीजिए जो काम करने में हम मतलब फ्रिक्वेंटली कर जाते थे, गलत चीजें भी, अब वो करने जाए तो परमात्मा रूप में हृदय में बैठे हुए चैत्य गुरु आदेश से, नहीं ये तो गलत है। इट मीन्स वो हमको डायरेक्ट कर रहे हैं कि तुम मेरे शरण में हो, तो ये जो काम कर रहे हो ये चीजें गलत हैं, ठीक है। तो इससे अनुभव होता है कि वो हमारे साथ हैं। जैसे कोई मान लीजिए पिता, पुत्र, पुत्र और पिता दोनों साथ में हो, पुत्र कुछ गलत करना चाहे तो पिता उसको रोक देते हैं एक बार, नहीं नहीं ये मत करो, ठीक है। वैसे ही भगवान जो है हमारे साथ में है। कभी कभी अनुभव होता है, जैसे सुबह कभी कभार क्या होता है, सुबह उठना होता है तो बिफोर अलार्म भी उठ जाते हैं। क्यों? भगवान की सेंटिंग करना है, भगवान से के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। मॉर्निंग कर लेंगे तो दिन भर फिर हम हमारी चेतना शुद्ध रहेगी। तो ऐसे मतलब भगवान, मतलब डायरेक्ट तो प्रभु ऐसा नहीं हुआ, बट इनडायरेक्ट वे में भगवान हर जगह पे वो गाइड करते चलते हैं। जैसे पहले कोई डांट देता था तो गुस्सा आता था, अब डांट देता था, हाँ लगता है कि ठीक है, मैंने कुछ गलत किया होगा, मेरे पूर्व कर्म होंगे, या फिर मेरा प्यूरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में भगवान हमको हर जगह पे गाइड करते हैं। जैसे चलते हुए भी कई बार कोई कुछ एक्सीडेंट हुआ, अगर पहले कुछ लगता तो अरे ये भगवान ने ऐसा कर दिया, बट अब ऐसा लगता है कि अरे मुझे बहुत ज्यादा लगने वाला था, बट भगवान ने मुझे बचा लिया, बहुत थोड़ा सा दिया और मुझे उससे पार पार निकाल दिया। सो इन सच अ वे
हमारी बहुत सारे मतलब ऐसे डे टू डे लाइफ में भी हमारे साथ होते रहते हैं, जिससे ये रियलाइज होता है कि हाँ, भगवान हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ हैं, और भगवान हमको हेल्प कर रहे हैं अपने पास आने में। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सुंदर। तो ये प्रश्न अपने आप में करते रहिए, तब हम क्या है, तब जो हम पढ़ रहे हैं उसको वैज्ञानिक रूप से हम उसको उतार सकते हैं जीवन में परमात्मा की। नहीं तो अगर हमें अनुभूति नहीं होती है तो फिर हम ब्लाइंडली कोई चीज को फॉलो कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना है। ठीक है। अनिशा माता जी, बताएं। हाँ जी प्रभु जी, जैसे देखा जाए तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ये भी भगवान द्वारा ही गिफ्टेड है। ये तो हम बहुत कितनी पॉपुलेशन है, बट उनमें से कुछ ही हैं जो हम इस लेवल तक पहुंचे, हम भक्ति शास्त्री तक आए हैं। तो ये भी भगवान का, क्योंकि हमने चिंतन जो है हमारे, अब हमारे चिंतन में भी भगवान कृष्ण भावना भावित हम बन रहे हैं। हमारे मतलब हमारे जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम वो हर चीज भगवान